आज हम एक बहुत ही दिलचस्प चीज पर बात करने वाले हैं। एक बड़ी पब्लिक यूनिवर्सिटी के नियम कानून। अब सुनने में ये थोड़ा बोरिंग लग सकता है ना? पर यकीन मानिए, यही वो रूल बुक है जो बताती है कि इतनी बड़ी संस्था असल में चलती कैसे है। तो चलिए, एक सवाल से शुरू करते हैं जो शायद कई लोगों के दिमाग में आता होगा। यूनिवर्सिटी के जो सबसे बड़े अधिकारी होते हैं, उन्हें सिर्फ सैलरी मिलती है या और भी कुछ? ये सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे हमें मुआवजे की उन परतों को समझने का मौका मिलता है जो आम तौर पर नजर नहीं आती। ये देखिए, इस टेबल से एक मोटी मोटी तस्वीर साफ हो जाती है। सबसे ऊपर वाइस चांसलर, उन्हें सुसज्जित घर भी मिलता है, मुफ्त कार भी और 3 लोगों का स्टाफ भी। जैसे जैसे हम नीचे आते हैं, आप देखेंगे कि बाकी पदों के लिए भी अच्छी खासी सुविधाएं हैं, लेकिन थोड़ा फर्क है। जैसे फाइनेंस ऑफिसर और कंट्रोलर ऑफ एग्जाम्स को फर्निश्ड घर नहीं मिलता, तो एक तरह का पदानुक्रम साफ दिखता है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले इन टॉप जॉब्स के क्या फायदे हैं, फिर छुट्टी के जो आम नियम हैं वो सबके लिए क्या हैं, उसके बाद अलग अलग तरह की छुट्टियों पर नजर डालेंगे और आखिर में देखेंगे कि करियर में आगे बढ़ने के लिए किस तरह की छुट्टियां मिलती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। यहाँ हम थोड़ा और गहराई में जाकर देखेंगे कि यूनिवर्सिटी के टॉप लीडर्स को क्या खास फायदे मिलते हैं। अब ये देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। वाइस चांसलर या शेखुल जामिया को सिर्फ एक घर या गाड़ी नहीं मिलती, ये एक पूरा पैकेज है। मतलब घर मिलेगा, वो भी फर्निश्ड, बिजली पानी का बिल नहीं देना, एक ऑफिशियल कार वो भी मुफ्त, घर पर फोन एसटीडी की सुविधा के साथ वो भी फ्री, और तो और घर पर एक कुक, एक अटेंडेंट और एक बेरर भी। इससे पता चलता है कि ये पद कितनी बड़ी जिम्मेदारी वाला है। इस चार्ट से कर्मचारियों का बंटवारा और भी साफ हो जाता है। वाइस चांसलर को 3 लोग मिलते हैं, कुक, अटेंडेंट, बेरर। प्रो वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार को 2 और फाइनेंस ऑफिसर और एग्जाम कंट्रोलर को 1। तो यहां भी वो पदानुक्रम साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, तो अब टॉप पदों से हटकर उन नियमों पर आते हैं जो यूनिवर्सिटी के हर कर्मचारी पर लागू होते हैं। ये छुट्टी के वो बुनियादी सिद्धांत हैं जो सबको पता होने चाहिए। आगे बढ़ने से पहले एक शब्द को समझ लेना बहुत जरूरी है, अर्जित अवकाश या अर्न लीव। इसका मतलब बहुत सीधा है। ये वो छुट्टी है जो कोई कर्मचारी अपने काम के दिनों के आधार पर कमाता है। मतलब जितना काम किया उतनी छुट्टी जमा हुई। ये एक तरह से सैलरी का ही हिस्सा है। अच्छा, तो छुट्टी लेनी कैसे है? प्रोसेस वैसे तो सीधा है, पर कुछ नियम है। पहला, एडवांस में अप्लाई करें, मतलब हफ्ते 2 हफ्ते पहले। दूसरा, जो ऑफिशियल फॉर्म है उसी का इस्तेमाल करें। तीसरा, छुट्टी पर जाने से पहले उसकी मंजूरी का इंतजार करें। हाँ, इमरजेंसी की बात अलग है। और सबसे जरूरी बात ये याद रखना होगा कि छुट्टी कोई हक नहीं है। यूनिवर्सिटी अपनी जरूरतों के हिसाब से मना भी कर सकती है। और ये नियम बहुत सख्त है। इस रूल बुक से सीधा उठाया गया ये वाक्य साफ कहता है, अगर कोई कर्मचारी 1 महीने से ज्यादा बिना बताए गायब रहता है तो ये मान लिया जाएगा कि उसने बिना नोटिस दिए अपनी नौकरी छोड़ दी है। तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अब इस नंबर पे ध्यान दीजिए, 300। ये वो जादुई आंकड़ा है जो बताता है कि रिटायरमेंट के समय एक कर्मचारी अपनी कितनी बची हुई छुट्टियों के बदले में पैसा ले सकता है। सोचिए, सालों की मेहनत के बाद ये एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल बोनस हो सकता है। चलिए अब जरा अलग अलग तरह की छुट्टियों की बात करते हैं जो अलग अलग हालात में मिलती हैं। इससे पता चलता है कि नियम कैसे लोगों की जिंदगी की अलग अलग जरूरतों को ध्यान में रखते हैं। 180 दिन यानी पूरे 6 महीने, ये है मैटरनिटी लीव, और वो भी पूरी सैलरी के साथ। ये महिला कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी राहत है, ताकि वो करियर की चिंता किए बिना अपने परिवार पर ध्यान दे सकें। और मैटरनिटी लीव के ठीक बाद अब देखते हैं पैटर्निटी लीव। ये है सिर्फ 15 दिन। तो कहाँ 180 दिन और कहाँ 15 दिन। ये जो इतना बड़ा फर्क है, ये कहीं ना कहीं देखभाल से जुड़ी हमारी सामाजिक सोच पर भी एक सवाल खड़ा करता है। ये एक और बहुत ही आधुनिक नियम है। महिला टीचर्स को अपने बच्चों की देखभाल के लिए अपनी पूरी सर्विस के दौरान कुल मिलाकर 730 दिन यानी लगभग 2 साल की छुट्टी मिल सकती है। ये वर्किंग मदर्स को सपोर्ट करने के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। ये स्लाइड तो हाल के समय को देखते हुए बहुत ही काम की है। कोविड से जुड़े नियम काफ़ी उलझे हुए हो सकते हैं, लेकिन यहाँ उन्हें बहुत आसान बना दिया गया है। अगर कोई खुद पॉजिटिव है तो क्या होगा, परिवार में कोई पॉजिटिव है तो क्या होगा, या फिर सिर्फ कंटेनमेंट जोन में रह रहे हैं तो क्या नियम है। हर स्थिति के लिए साफ साफ गाइडलाइन दी गई है। अच्छा, अब एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल।
मान लीजिए कोई कर्मचारी बीमार है लेकिन उसकी सारी हाफ पे लीव्स खत्म हो चुकी हैं, तो फिर क्या होगा? यहीं पर लीव नॉट ड्यू का कॉन्सेप्ट आता है। ये एक तरह का सेफ्टी नेट है जब आपकी छुट्टियां खत्म हो जाएं पर आपको आराम की जरूरत हो। चलिए अब हम अपने आखिरी हिस्से पर आते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि यूनिवर्सिटी अपने कर्मचारियों की प्रोफेशनल ग्रोथ यानी उनके करियर में आगे बढ़ने में छुट्टियों के जरिए कैसे मदद करती है। टीचर्स के लिए स्टडी लीव के फायदे तो देखिए जबरदस्त हैं। 3 साल की नौकरी के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं, 3 साल तक की छुट्टी मिल सकती है, वो भी पूरी सैलरी के साथ। और तो और ये समय आपकी सर्विस में गिना जाएगा, पेंशन के लिए भी, और आपकी सैलरी भी बढ़ती रहेगी। इससे साफ है कि यूनिवर्सिटी अपने टीचर्स की पढ़ाई लिखाई को कितना बढ़ावा देती है। ये चार्ट नॉन टीचिंग एकेडमिक स्टाफ के लिए स्टडी लीव के नियम दिखाता है। आमतौर पर एक बार में 12 महीने तक की छुट्टी मिल सकती है, लेकिन अगर कोई खास मामला है तो इसे 24 महीने तक बढ़ाया जा सकता है और पूरे करियर में कुल 24 महीने की ही सीमा है। लेकिन इतने बड़े फायदे के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। ये नियम साफ कहता है कि अगर कोई कर्मचारी स्टडी लीव से वापस आने के 3 साल के अंदर नौकरी छोड़ देता है तो उसे यूनिवर्सिटी से मिला सारा पैसा 6% सालाना ब्याज के साथ वापस करना होगा। तो ये एक तरह का बॉन्ड है। अक्सर लोगों को लगता है कि स्टडी लीव सिर्फ टीचर्स के लिए होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये चार्ट दिखाता है कि ये फायदा टेक्निकल स्टाफ, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ और यहां तक के ग्रुप डी कर्मचारियों को भी मिलता है। ये दिखाता है कि यूनिवर्सिटी हर किसी के विकास को लेकर गंभीर है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये सारे नियम, चाहे वो टॉप अधिकारियों के भत्ते हों या आम कर्मचारी की छुट्टियां, एक ढांचा तैयार करते हैं, एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो पारदर्शी हो और जिसमें हर किसी को अपने अधिकार और अपनी जिम्मेदारियां पता हों। और हम इस सवाल के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। आज की दुनिया में जहां हम फ्लेक्सिबिलिटी और आज़ादी की इतनी बात करते हैं, वहां इस तरह के इतने डिटेल्ड नियम कैसे काम करते हैं? ये हमेशा से एक चुनौती रही है, एक मजबूत ढांचे और बदलती ज़रूरतों के बीच संतुलन बनाना। इस पर सोचने के लिए बहुत कुछ है। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।